भट्टी साहब, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने, शहबाज शरीफ साहब क्या करने गए हैं, क्या हासिल कर सकता है पाकिस्तान उनके विजिट से, क्या करने गए हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, शहबाज शरीफ साहब ज़रूर जाएं, इज़हार यकजहती के लिए जाएं, या शहबाज शरीफ साहब उनसे हमदर्दी के लिए जाएं। कतर हमारे बड़ा करीब है और मुस्लिम मुल्क है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के जाने से हासिल वसूल क्या होगा। क्या 56-57 और मुल्क हैं, तैयब और रिदवान को वहाँ होना चाहिए था, बाकी सारे मुल्कों को होना चाहिए था। हम क्या कर लेंगे वहाँ जाकर? पहली बात, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा मुकम्मल नहीं कर पाए क्योंकि अमेरिका नाराज़ हो सकता था। तो हम वहाँ क्या कर रहे होंगे, और फिर हम किस जोगे हैं कि वहाँ जाके क्या करेंगे? पहली बात। दूसरी, शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना है? शहबाज शरीफ साहब मलका को दफनाने भी चले जाते हैं, चाल साहब को बादशाह बनाने भी चले जाते हैं, तुर्की जलजला देखने भी चले जाते हैं, और छोड़े मरियम नवाज साहबा लोयाल के साथ जापान से हुआ ही हमने क्या कर लिया। और एक तबाही, सैलाबी तबाही और बर्बादी पूरे मुल्क में उसका दौरा है। लोग डूब गए हैं, ज़री बुरान सर पर है, ग़ज़ाई किल्लत सर पर है, वबाई अमराज सर पर हैं, और अभी भी 5-5 दिन से ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग नहीं पहुँचे और रेस्क्यू वाले नहीं पहुँचे, और जहाँ लोग छतों पर और दरख्तों पर हैं। और हमारे वज़ीर आज़म साहब कतर में हैं, और सुना जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब 10 रोज़ा दौरे पर चीन जा रहे हैं, और बिलावल भुट्टो भी साथ होंगे, और बिलावल भुट्टो साहब साथ होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर लेना है हमने जी? 20 रोज़ा दौरा भी होता और बाकी सारे पीपल्स पार्टी भी चली जाती, तो हमने क्या कर लेना था? हम क्यों गए? हमारे जाने का मकसद के देखें, सऊदी वली अहद साहब पहुँचते हैं, अरब समिट होती है, यूएई के हुक्मरान जाते हैं, समझ आती है। और ये आज जो कतर पर के दरवाज़े पर दस्तक हुई है, वो अगर जब यमन जल रहा था उस वक़्त ये कुछ सोच लेते, जब लबनान पे आफत आई हुई थी उस वक़्त इकट्ठे हो जाते, जब इराक लीबिया डाउनफॉल हो रहा था उस वक़्त देख लेते, जब शाम तबाह बर्बाद हो रहा था उस वक़्त इकट्ठे हो जाते, जब ईरान आया हुआ था जंग की जद में उस वक़्त इकट्ठे हो जाते, जब गज़ा में नस्ल कुशी थी उस वक़्त इकट्ठे हो जाते। नहीं हुए, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि ये हो जाएगा। आयल हथियार इस्तेमाल हो सकता था, तिजारती सफारती बाइकआउट हो सकता था, इब्राहिम अकार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता था अपने शर्तें मनवाने के लिए, अमेरिका में सरमायाकारी और सदर ट्रंप साहब को तोहफे, ये सारा कुछ इस्तेमाल किया जा सकता था, लॉबिंग की जा सकती थी। लेकिन अब तो आपको पता है कि नेतन्याहू साहब का जो 2 मिनट का वीडियो पैगाम है 9/11 हमलों के 24 साल मुकम्मल होने के बाद, उसमें तो उन्होंने गो के दो मरतबा पाकिस्तान का भी जिक्र किया, और उसामा बिन लादेन के लिए अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आ सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते कतर में? जी, उन्होंने उसामा बिन लादेन का भी जिक्र किया और कहा है कि जिस तरह अलकायदा का पीछे करते हुए अमेरिका उसामा बिन लादेन को उसने टारगेट किया था, हमने भी यहाँ टारगेट किया है इसी तरह हमास के रहनुमाओं का पीछा करते हुए। हालांकि वो ये सालसी और मुज़ाकरात और ये कतर की जगह और बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन अब उसने, नेतन्याहू साहब ने आखिरी बात भी एक और की, उन्होंने कहा कि जी बेशर्म है वो मुल्क जो मजम्मत कर रहे हैं, और दहशत गर्दों को जो पनाह देगा वहाँ हमले करेंगे। मतलब पहले तो नेतन्याहू साहब जिनको दहशत गर्द समझेंगे वहाँ हमले होंगे, खा वो हों दहशत गर्द या ना हो, और दूसरा वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो अब आइए अपने ऊपर, अब आग लगी है वहाँ। अब ये गज़ा के मजबूर बेकस निहत्ते लोगों को की सुनी गई है या उनकी आहें सुनी गई हैं। ये अब पता चला है कि ये आग जो लगी थी ये घर में भी आ सकती थी, और नेतन्याहू साहब को शायद ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान कतर नहीं है और इसराइल अमेरिका नहीं है। वैसे 10 मई का जो मार्का हक है या बुनियानुल मरसूस है ऑपरेशन, उसमें वो अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से पूछ सकते हैं कि राफेल तैयारों का क्या हुआ, S-400 का क्या हुआ, और आपके ड्रोन्स का क्या हुआ, इसराइली ड्रोन्स का। ठीक है, तो जाहिर है निहत्ते लोगों को मारना कोई मर्दानगी नहीं है, मगर अब जो है बात वहाँ पहुँची है जहाँ इन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ट्रंप साहब और इसराइल गुड कप बैड कप खेल रहे हैं, इनको समझाना पड़ेगा, बात आगे ले जाना पड़ेगी। बाकी आपकी बात ठीक है कि करना होना वाना कुछ नहीं, ज़ाहिर है इसराइल से नहीं लड़ सकते ये, लेकिन बहरहाल अगर तिजारती, सफारती, ऑयल, सरमायाकारी ये कार्ड्स इस्तेमाल हो जाएं तो बहुत पॉइंट आ गया सर आपका।
आमिर साहब, आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर सैलाब की सिचुएशन में अगर कहा जा रहा है कि जी क्या करने गए वहाँ पर और हासिल वसूल कुछ नहीं होना, तो इसको पाकिस्तान के लिए क्या है वहाँ पे जो विजिट करने गए हैं वो, और आप पूरी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के लिए भी और खत्ते के लिए भी? अमेरिका की पोजीशन क्या हो गई है, वीक हो गई है, स्ट्रांग हो गई है सारे मामले में? जुबैर साहब को जरा वीडियो लिंक पे ले लें। वो असल में हम जहनी तौर पे हर वक्त तैयार रहते हैं कि हासिल वसूल ही होना है। नंबर वन, ये विज़िट सॉलिडारिटी के लिए था कि कतर हमारे साथ खड़ा रहा, और हमारे वज़ीर आज़म ने वापसी पे जब वो आ चुके हुए हैं, ट्वीट में भी ये कहा कि हम कंधे के साथ कंधा मिला के कतर के साथ खड़े हैं। उनके अमीर के साथ, थानी के साथ उनकी मुलाकात हुई। मेरे हिसाब किताब में ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था। यहाँ पे रोज़ाना उधार खाए बैठे होते हैं कि पाकिस्तान तो इसराइल के साथ सौदा कर रहा है, पाकिस्तान तो तस्लीम कर रहा है। पाकिस्तान ने न सिर्फ कंडेम किया बल्कि इसराइल के हमले के बाद वहाँ जाके, जिस तरह हमने ईरान के ऊपर किया था, यही हमने कतर के साथ किया है कि ये सॉलिडारिटी इस्लामी ब्लॉक की। आप इसको छोड़ दें कि OIC क्या करेगी या मोहम्मद बिन सलमान कल परसों में ये सारे वज़राए ख़ारजा मिल रहे हैं, वो क्या फ़ैसले करेंगे, ज़रूर करने चाहिए। जिनके बारे में मंसूर जाफ़र साहब भी कह रहे थे कि फ़िज़ाई पाबंदी लगाएं, कुछ भी करें, वो कर सकते हैं तो करें। लेकिन पाकिस्तान के स्पेसिफिक बात ये है कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो हम जंग जीते हैं उसके बाद पहले ही पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे ममालिक का ट्रस्ट, इस्लामी ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, था, और वो और बढ़ गया। एटमी क़ुव्वत के हवाले से भी था। फिर ये जो जंग हुई, एक तासुर हमारे यहाँ भी तो था ना, गंद पड़ा हुआ था कि जी मोदी के साथ मिल गए हैं, पेट्रोल ख़त्म है, ये तो लड़ ही नहीं सकते। यहाँ पे भी वही फनकार थे ना जो इंटरनेशनली भी ऑपरेट करते हैं। तो हमने तासुर भी तबाह बर्बाद किया और इंडिया का मामला भी सेट कर दिया कि क्या है। उससे मैं आपको बताऊं, ये जो इसराइल की टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ हुई हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ड्रोन में डाले, हमने उनके पायलट्स देखे, वीडियो में वो मौजूद थे। वो पूरी तरह इस जंग में इसराइल इन्वॉल्व था। हजीमत का सामना इंडिया को नहीं, इसराइल को भी करना पड़ा है। जैसे वो बात होती है ना कि जी राफेल जो गिराया तो वो फ्रांस का अकेले का नहीं था, फिर रशिया अकेला नहीं था, इसमें इसराइल और हमने उनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो ड्रोन की थी, हमने बिल्कुल साइबर अटैक से वो बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल भी उतारे। और ज़ाहिर रिवर्स इंजीनियरिंग भी हो चुकी होती है और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अमेरिका का हमारे साथ कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, मुकाबले पे बात नहीं हो रही। अमेरिका ने अपना बंदा पिट्ठू रखा हुआ है ना आगे इसराइल कि जी ठोक दो। जितने बड़े मुआहदे, गिफ्ट्स आपने सारे जिक्र कर दिए, वहाँ तैयारों की इतनी गुंजाइश नहीं है जितने उन्होंने तैयारे खरीदे हुए हैं। इतने सैटेलाइट उनको ज़रूरत नहीं है, इतने उनको आप रेडार कहें कि कतर को ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने अंबार लगा दिया। हाँ, कतर के अमीर को आप एक क्रेडिट देंगे, जब सऊदी अरब से लड़ाई हुई तो ये नहीं हुआ कि वो कोई घुटने टेक के बैठ गया, उसने पूरे अपने आवाम के लिए पूरी दुनिया से फूड सिक्योरिटी के हवाले से इकट्ठा कर लिया। चाहे दुनिया से कहीं कितना भी महंगा लाया, वो पैसे कमा रहे हैं, वो अगर हथियारों पे लगा रहे हैं, वो लेके आए। ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का वहाँ जाना, डिफेंस के ऊपर हम कई दफ़ा उनसे हमारी बातचीत कई सालों से चल रही है मुख्तलिफ चीज़ों पर, चाहे वो मशाक तैयारे हों या डिफेंस के ऊपर। मेरे ख्याल में जी मैं आपको कुछ मशाक तैयारा मैंने कहा है। अच्छा, मैं उसमें मौजूद था जब हमने ये भी दिखाया था कि हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज मौजूद है। मैं दोहा में था। अच्छा। मुझे पता है बहुत सारी बातचीक, लेकिन वो क्या है, अमेरिका बीच में आता है। अब फैसला अमीर कतर ने करना है। पाकिस्तान के साथ फैसला अमल दरामद हम कराएंगे। एक मिनट सुने ना, तुर्की ने कहा है कि पहले फैसला कतर ने करना है। सही है। क्या करना है, हम आपके साथ खड़े होंगे। और पाकिस्तान बिल्कुल क्लियरली खड़ा है इस मामले में। जो ख्वाजा आसिफ का बयान था जिसके ऊपर वो, अच्छा मैं आपको बताऊं, ख्वाजा आसिफ वाहिद वजीर हैं इस वफाकी कैबिनेट के जो गज़ा के ऊपर मुसलसल दुनिया भर में जितनी चीज़ें इसराइल की मजम्मत पे आती हैं या नस्ल कुशी पे आती हैं उसको रीट्वीट करते हैं, उसके ऊपर तबसरा करते हैं। वहाँ उनका भी जाना, शेख जो अमीर हैं कतर के, उनके साथ ये गुफ्तगू, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया आपको। सर ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। मैं चाह रहा हूँ इस पर ब्रेक लूँ जब तक के जुबैर साहब बल्कि आ ही रहे हैं। तो ये पॉइंट जो आपने उठाया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये कह रहे हैं कि अब ये कतर को फैसला करना है कि अगर वो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी जो है वो तो अब हो गई, हिल गई है, तो कतर को ये फैसला करना है बेसिकली कि उन्होंने अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी और मुल्क की तरफ जाना है तो पाकिस्तान से बेस्ट चॉइस को हो नहीं सकती। नॉट ओनली दैट्स अ न्यूक्लियर स्टेट, बल्कि ये कि पाकिस्तान बड़ी ब्रेवरी से ये जंग रिसेंटली लड़ा